हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट हिंदी पेडागोजी क्वेश्चन। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। व्यक्तिक, शाश्वत, मौन या सामूहिक? राइट आंसर है व्यक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, तुतलाकर बोलते हैं। राइट आंसर है स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है कि वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। राइट आंसर है कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना। ये बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला अक्षय हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा प्रयोग ना करे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। राइट आंसर है उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। एक शिक्षक संदर्भ में शब्दावली पढ़ाने के लिए घर से बर्तन तथा खिलौने लाता है या लाती है। इस वस्तु को जाना जाता है सहायक सामग्री, वास्तविक वस्तु, भोजन पकाने की वस्तु है, विषयक शब्दावली। राइट आंसर है वास्तविक वस्तु यानी कि रियल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। भाषा एक सामाजिक संकल्पना है। इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा सामाजिक अंतक्रिया द्वारा अर्जित की जाती है, विरासत में मिलती है, अनुकूलन के द्वारा सीखी जाती है या स्वाभाविक क्षमता है। भाषा एक सामाजिक संकल्पना है। इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा सामाजिक अंतक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। पुनरावृत्ति, पूर्व लेखन, संपादन या प्रारूपण? राइट आंसर है पूर्व लेखन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करती है। शिक्षिका की रणनीति लेखन कौशल के विकास में सहायक है, भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है, बाल मनोविज्ञान के लिए अनुकूल है, लेखन कौशल के विकास के लिए उपयुक्त है। राइट आंसर है भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों 6 वाक्यों का एक छोटा सा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। फिर वह विद्यार्थियों 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण विधि का कौन सा रूप है? रचनात्मक लेखन, श्रवण एवं भाषण, अनुच्छेद श्रुतलेख, वाक्य आधारित श्रुतलेख? राइट आंसर है अनुच्छेद श्रुतलेख। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाई अनुभव करता है, जैसे कि नाम तथा अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई, ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना, शब्दों और वाक्यों में पढ़ते समय दृष्टि बाधा, लेखन कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगाना। बालक किसके लक्षण प्रदर्शित करता या करती है? वाचन वैकल्य, सीखने की अक्षमता, लेखन वैकल्य या सीखने का भय? राइट आंसर है वाचन वैकल्य, बोलने की अक्षमता। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है? समानार्थी एवं विपरीत अर्थी शब्दों को याद करना, दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना, प्रत्येक नए शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखना, सभी नए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना। राइट आंसर है दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि अवबोधन विषय का आधार है। श्रवण, पठन, वाचन, लेखन? राइट आंसर है श्रवण। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी सुधारने में मदद करता है। पठन, शब्द संपदा, लेखन या वाचन?
वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी शब्द संपदा सुधारने में मदद करता है। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पठन को प्रभावित करने वाली अधगम विकलांगता है। लेखन वैकल्य, पठन वैकल्य, गणन वैकल्य, आचरण वैकल्य। राइट आंसर है पठन वैकल्य। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए। विद्यार्थी अधगम का आनंद ले रहे हैं उस टाइम, विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं उस टाइम, विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं, विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। राइट आंसर है विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं उस दौरान उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से, व्यवहारवादी उपागम, मनोविश्लेषी सिद्धांत। राइट आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, चॉम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है। भाषा अर्जन उपकरण, सक्रिय अनुकूलन, वास्तविक अधगम या सामाजिक अधगम। राइट आंसर है भाषा अर्जन उपकरण। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नोम चॉम्स्की समर्थन करते हैं बच्चे द्रुतगामी से भाषा अर्जित करते हैं। सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा है। भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है। भाषा केवल सीखी जाती है, यह अर्जित नहीं की जाती। राइट आंसर है सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति द्वारा, रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतक्रिया द्वारा, भाषा के अर्थपूर्ण अंतरण अवलोकन तथा सहायता देने। राइट आंसर है रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतक्रिया द्वारा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा सामग्रियों के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यविधिक योजना को क्या कहा जाता है। उपागम, विधि, शिक्षण शास्त्र या तकनीक। राइट आंसर है विधि। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आकलन के उपकरण की समरूपता का स्तर। जब इस आकलन उपकरण का उन व्यक्तियों या उसी समूह के साथ पुनः इस्तेमाल किया जाए और उससे प्राप्त परिणामों का स्तर, इसे क्या कहा जाता है। विश्वसनीयता, अंतर, वैधता या सटीकता। राइट आंसर है फर्स्ट, विश्वसनीयता। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है। नियमित रूप से श्रुतिलेख देकर, कार्य आधारित गतिविधि में संलग्न करके, शब्द संपदा का संवर्धन करके, व्याकरण के नियम कंठस्थ करवाकर। राइट आंसर है कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है। बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। भाषा में प्रभाव व जो बच्चे किशोरावस्था पहुंचने पर अर्जित करते हैं। दो बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता में अंतर। राइट आंसर है बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। ये होता है विकास का निकटस्थ क्षेत्र। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में से सही को चुनिए। समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई गई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। ए, बी, सी गलत है। ए, सी सही है तथा बी गलत है। बी, सी सही है तथा ए गलत है। ए, बी तथा सी सही है। तो राइट आंसर है ए, सी सही है तथा बी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है। लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध होता है। दोनों भाषाओं में मुश्किलें पैदा करता है। एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। राइट आंसर है एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन, शिक्षक अपने विद्यार्थियों किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है, इसे क्या कहते हैं? अवबोधन कार्य, मुख्य अंश सुनने के लिए श्रवण कार्य, भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य, सरसरी तौर से श्रवण कार्य। राइट आंसर है भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? कविता वाचन, कक्षा में नाटक करना, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना। राइट आंसर है कक्षा में नाटक करना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन का आधार क्या है? इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, भौतिक अनुक्रिया, बाह्य या अंतर्जात। राइट आंसर है इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, शोएब ने भूतकाल की अवधारणा को समझाने के लिए एक पाठ्य सामग्री का प्रयोग किया। उसने उदाहरण दिए, विद्यार्थियों को नियम समझाए और नियमों का अभ्यास करवाया। फिर भी विद्यार्थी अच्छी तरह से अभ्यास कार्य नहीं कर पा रहे हैं। शोएब के लिए नीचे दिए गए सुझाव में से गलत सुझाव को चिन्हित करें। विद्यार्थियों को अच्छी तरह से संप्रेषित करें और उन्हें अक्सर अभ्यास करने के अवसर दें। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते रहें और उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए समझाते रहें। कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं और शिक्षार्थियों को बार बार सुनने के लिए कहें। व्याकरण सिखाने के लिए सामूहिक रूप से ड्रिल करवाएं। राइट आंसर है कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं और शिक्षार्थियों को बार बार सुनने के लिए कहें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है? वार्षिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, मध्य संत्रांत परीक्षा, सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य। राइट आंसर है सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य। यह आकलन का उदाहरण है। ये थे यहाँ पे 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।